हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज उसके ऊपर दूसरा दिन है। तो भगवान यहाँ पे सिखा रहे हैं कि व्यक्ति को, एक साधक को, नॉट व्यक्ति को, साधक को जो भक्ति प्राप्त करना चाहता है वह कैसे नहीं। उद्देश्य था कि मन जो विषयों का चिंतन करता रहता है उससे कर्तृत्व अभिमान बना रहता है, यद्यपि आत्मा के लिए कोई कर्म नहीं है। ठीक है, मूल बात वही है। तो उस मन को वश में लाने का तरीका क्या था? तीव्र भक्ति के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। तो ये सब चीजें कैसे बढ़ेंगी इसके उपाय बताए जा रहे हैं। क्या? तीव्र भक्ति और वैराग्य। अब यहाँ पे आपने सीखा कि एक तरीका है जीने का, यदृच्छोपलब्धे ना संतुष्ट। जो प्रारब्ध से, भाग्य से मिल गया, भगवान की व्यवस्था से, उससे संतुष्ट रहना। तो क्या ये विरक्ति सूचित कर रहा है कि नहीं सूचित कर रहा है? जो व्यक्ति रागी है वो बहुत सारी चीज करेगा। एक व्यक्ति हमसे बात कर रहे थे तो वो कहे हम वहां गए, मतलब वो व्यक्ति गए इधर वैष्णो देवी, वहां भी डोमिनोज खुला हुआ है। मतलब उनका आइडिया था कि डोमिनो खोले। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन उस पे तो नॉन वेज भी खिलाते हैं ना। कहते हैं इसमें वेज भी होता है। हमने कहा भी तो ठीक है, लेकिन नॉन वेज, अनियन गार्लिक चलो स्वीकार भी कर लीजिए, ठीक है, कम से कम हत्या नहीं हो रही है, नॉन वेज तो नहीं है, मान लीजिए एक पक्ष में स्वीकार कर लिया, भाई वो कर्मी टाइप के व्यक्ति हैं। तो लेकिन अब नॉन वेज तो बहुत बड़ा पाप है ना। तो मैं उनको थोड़ा विवेक दिया कि देखिए अभी भी आपके पिताजी के पास इतनी सेविंग है कि उसको इन्वेस्ट कर दिया जाएगा तो खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं। आप खाने के लिए सर्वाइव नहीं कर रहे हो, खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए डोमिनोज नहीं खोलोगे। समझ में आ रहा है बात? बिना प्रयास के भी घर में आज तक रोटी मिली है कि नहीं मिली है? उनको समझा रहा था तो चुप थे, हाँ मिली है। तब आप इधर जा रहे हो, आगे आप केवल इस जीवन के बारे में सोच रहे हो ना। आपने आज डोमिनो खोल दिया, आपने मांस लोगों को बेचा, कितना हत्या हुई। अब अगर आज मरना पड़ा तो कल क्या दुर्गति होगी, ये आप समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत बड़ा हमको लाभ देता है। यदृच्छा उपलब्धि ना संतुष्ट। ये समझ रहे हैं इसका मतलब? यदृच्छा मतलब भाग्य से आपको जो उपलब्ध हुआ है, प्राप्त हुआ है, उससे व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। इसको मैं एक और लिंक दूंगा, बहुत सुंदर नारद जी ने कहा है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को बहुत जल्दी संतुष्ट करना चाहता है तो सूत्र सीख लीजिए। दया सर्वभूतेषु संतुष्टयेन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांताय तुष्यति आशु जनार्दन। चौथे स्कंद में नारद बोलेंगे कि दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करना चाहिए, जिसकी जो आवश्यकता है यथासंभव पूर्ण करना चाहिए। ठीक है, इसको आप नहीं काट सकते, परफेक्ट है आपका सामर्थ्य के अनुसार। फिर कह रहे हैं कि संतुष्ट ये न केनवा, ये न के न संतुष्ट रहे। क्योंकि देखिए किसी को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिल नहीं रही। कोई पनीर खाया, कोई दाल चावल खाया, दोनों लोग संतुष्टि को प्राप्त करते हैं कि नहीं? अगर भूख लगी हो तो, और ना भूख लगी हो तो पनीर वाले भी कहे क्या बना दिया, ये बोलो प्लान करना। आप ही देखो वेदवादी, मुझे 1.25 साल से भूख नहीं लग रही थी तो कुछ भी बनाते, ठीक है लाओ। अब भूख लग रही तो खुद ही बना लेते हैं। अगर ये कोई लेट हो गई या किसी कारण से नहीं बना, खुद ही बना रहे, बनाओ ये सब। तो आप देख रहे हैं कि जो भोजन प्राप्त करने की संतुष्टि है वो उस पर बहुत निर्भर नहीं कर रही कि आपको भोजन क्या मिल रहा है, स्वीकार्य है। तो जो भगवान की कृपा से मिल रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। मांस मूस क्यों खाना चाहिए? सब बातें प्रभात कई बार समझा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली सब सभ्यता नहीं समझ पा रही इस बात को। और 5000 साल पहले की सभ्यता भी नहीं समझ पा रही थी, नहीं तो धृतराष्ट्र इतना बवाल क्यों करते। और क्या नाम है उनका, हिज ग्रेस दुर्योधन दास, हिज स्पेशल ग्रेस। और वो एक मरते मरते अच्छी बात, काम की बात बोल के गए हैं। क्या बोल के गए हैं? कि दुनिया में बहुत सुंदर स्त्रियां हमने भोगा और खूब खाने को मतलब मिला, बढ़िया खाने के लिए, और कभी रोग भी नहीं हुआ, हेल्दी, तब भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। तो हम दूसरा पॉइंट की सीख रहे हैं भगवान को संतुष्ट करने का, कि ये न केवल संतुष्ट रहो। और तीसरा है सर्वेंद्रियों पर शांत है, सभी इंद्रियों को शमित करे, अर्थात भगवान की सेवा में लगा के रखे, तो बड़ी जल्दी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। ढूंढिए श्लोक मिल जाए तो, दया सर्वभूतेषु संतुष्टो ये न केवल, चौथे स्कंद में है, ये बहुत सुंदर श्लोक है। और एक बात और भी है, जब भगवान यहां सब साधन बता रहे हैं तो ऐसे साधन नहीं है जो असंभव हो। आपको और मुझको अपने प्रारब्ध अनुसार मिल रहा है कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं है कि मिल नहीं रहा है। अब पहली लाइन को पकड़ेंगे, यदृच्छा उपलब्धि ना, ये आपका काम है नहीं, ये भगवान का काम है। भगवान, हमने जो पहले कर्म किए उसके अनुसार भगवान हमें रोटी पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। क्लियर? संतुष्ट रहना हमारा काम है।
डू यू ऑल अग्री विद दिस? लेकिन एक बात अपने प्रैक्टिकल लेवल पे देखिएगा, इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत चीज से संतुष्ट हो जाएं फिर बीमार हो जाएंगे। मतलब खाने के लिए मान लीजिए ऐसी चीज मिल रही जिससे आप बीमार हो जाओ, देन यू हैव अ चॉइस टू नॉट एक्सेप्ट इट। इज इट ओके? ये नहीं कि कफूरा किसी ने दे दिया खा लो भाई अरे अब बीमार पड़ जाओगे। आप भरत महाराज नहीं हो, लेकिन मैं भी नहीं हूं, तो अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए, बट अच्छा कभी कभी बुरा कभी कैसे भी चलता है, उस संतुष्ट रहना चाहिए। तो यदृच्छोपलब्धेना संतुष्टो, अरे हम बोला ही भूल गए श्लोक, लेकिन ठीक है, प्लस फर्स्ट स्टैंड द श्लोक, लेट मी स्टैंड। यदृच्छोपलब्धेना संतुष्टो मिद भुग्मुनिः, यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुङ्मुनिः, विविक्त शरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्, विविक्त शरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्, यदृच्छयोपलब्धेना संतुष्टो मिद भुग्मुनिः, यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुग्मुनिः, विविक्त शरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्, विविक्त शरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्, यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुग्मुनिः, यदृच्छयोपलब्धेना संतुष्टो मिद भुग्मुनिः, विविक्त शरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्, विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान। तो शब्दों को हम लोग कल अन्वय पढ़ लिए थे ना, कि अनुवाद पढ़े थे, नहीं अनुवादित पढ़े थे, अन्वय नहीं पढ़े थे। अन्वय को देखते हैं अभी, अन्वय से शब्द समझ में आएंगे। कहाँ गया अन्वय? है भी, हाँ अन्वय है रहा, हाँ ठीक है। यदृच्छया, भक्त को चाहिए कि बहुत कठिनाई के बिना उपलब्धि ना, जो कुछ उपलब्ध है उसी से संतुष्ट अर्थात संतुष्ट रहे। तो देखिए, केवल भोजन की ही बात नहीं है, भोजन, कपड़ा, जूता, घर, जो भी सुविधा, ई बाइक और एनी बाइक, ई और एफ और व्हाटएवर, एस डी, कोई भी बाइक इज ओके। एक छोटी सी बात है, व्यक्ति थे वो कहे हम बुलेट खरीदेंगे, तो हमने कहा आपकी बुलेट देखेगा कौन? सबके पास तो प्राय सबके पास कल बुलेट रहती है। तो अगर आप ये सोचते हो कि आप यूनिक लगोगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। डू यू नोटिस, हजारों बुलेट निकल जाती है, क्या फर्क पड़ रहा है? और खर्चा पेट्रोल का बढ़ जाएगा, उससे अच्छा ई बाइक ले लो। हमने कहा बताया हमें, हमारा महीने का बहुत खर्चा आता है, 400 रुपया, 400 भी ज़्यादा होगा, 300 आता है ना, 200-300 रुपया आता है हमारा, पता है वो महीने भर का। वैसे भी कहीं जाते नहीं है मुश्किल से बाहर निकलते हैं, जबरदस्ती कहीं निकलना पड़े तो हम सारा कुछ आजकल डेलीगेट कर देते हैं, काले कृष्ण प्रभु को ले आओ भाई। हमने बोला गलती करोगे तो कोई बात नहीं, लेके तो आ रहे हो ना, टाइम बचा, ले आओ। आपका भी काफ़ी खर्चा होगा ना ई बाइक का, 100 रुपया, हाँ 300 रुपये, अरे 150 रुपये में पूरा वृंदावन घूमते रहते दिन भर, ये 150 रुपया। यू नो, बेसिकली यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। वही बात है, जो चीज़ काम की उसको स्वीकार कर लीजिए, आसानी से मिल जाए, बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण कॉन्शियस होने के लिए आपको बहुत बहुत ही चीज़ें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि कठिनाई जरूर स्वीकार करनी चाहिए, किसके लिए? भक्ति के लिए। लेकिन बाकी चीज़ें सब आपकी सेट हैं पहले से ही। और इसको सिंपल एग्जाम्पल देख लीजिए, अब कितने ही जगह ये भविष्यवाणी चल रही है कि वर्ल्ड वॉर होगा, युद्ध होना शुरू हो जाएगा, और कुछ कुछ वह सत्य भी हो रही। तो ये दिख रहा है कि सेटिंग भगवान ने करके रखी हुई है, ये नहीं दिख रहा है किसी को। अगर आपकी पत्री किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने देखी है तो वह भी बता देता है अभी ये होगा, अभी ये होगा। मेरे अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने देखी तो इस समय ये रोग होगा, मतलब इट्स नॉट बी एग्जैक्ट बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस, इतने में ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो पहले से सेट है कि नहीं? अब तो समझो, भारतीय हैं, आप तो समझ में आता है, एस्ट्रोलॉजी है ना, अच्छी बात, अच्छी बात इन सेंस इट इज़ प्रॉपर साइंस। और प्रभुपाद जी के इसमें भी लिखा होता ना कि वो 108 मंदिर का निर्माण करेंगे, तो गलत तो नहीं है, यानी पहले से सेट है, मैच फिक्स्ड है। सब लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं इस बात को। आपको कल रोटी मिलेगी, चावल मिलेगी, क्या मिलेगा क्या नहीं होगा, सब फिक्स्ड है। इसको हम समझाते हैं, जैसे मंदिर में हम लोग रहते थे तो अब फिक्स था कि डिवोटी किचन से प्रसाद मिल जाएगा, तो हम लोग कभी चिंता भी नहीं करते थे कि सब्जी कहाँ से आएगी, दाल कहाँ से आएगा, नहीं, पहले से फिक्स्ड है। अभी भी आप लोग चिंता कर रहे होंगे गैस कहाँ से आएगी, हमें लग रहा है मंदिर में तो शायद ही कोई चिंता कर रहा होगा कि कहाँ से आएगा। गौड़े मठ में लोग चिंता कर रहे हैं, उधर प्रसाद बन रहा है, मतलब जो बनाने वाले चिंता कर रहे हैं, खाने वाले चिंता नहीं कर रहे है ना। बनाने वाला लकड़ी से बना देगा, हो सकता है रोटी नहीं मिलेगा, लेकिन
वेदवादिनी का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लगा, मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही थी रोटी कैसे बनेगी, गैस नहीं रहेगी, तो ना खिचड़ी खा लेंगे। शी वॉज वेरी लाइक नॉन शलांट अबाउट इट, खिचड़ी खा लेंगे, चावल खा लेंगे। तब मुझे एकदम से स्ट्राइक किया कि जब मेरी माँ जिंदा थी तो मुझे इसी बात के पहले डांटती थी कि तुम रोटी नहीं खाते हो, और मैं चावल ही खाता था ऑलमोस्ट लाइक ऑल आर माई लाइफ 21 ईयर्स तक। और अब मैं सोच रहा हूँ कि रोटी नहीं मिलेगी तो क्या मर जाऊंगा। आप ये मत सोचिए कि उसका भक्ति संबंध नहीं, उतने समय में आप टेंशन लेंगे ना, इंडक्शन में चावल तो बन जाता है ना, भले रोटी ना बने। अब देखिए पूरा दिन लगातार व्यक्ति चिंता करता रहता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जो मुख्य कठिनाई है मृत्यु उसको भूल जाता है। अभी परसों कल ही तो हम लोग दिखा रहे थे ना वो वेदवादिनी की काउंसलिंग, तो नहीं कैसे काउंसलिंग की मित्र, क्या उम्र हुई होगी, मैक्सिमम 22-23 साल, और शरीर छूट गया, जबकि मेडिकल ट्रीटमेंट लेने गई थी और वहीं शरीर छूट गया। ऐसा नहीं एक्सीडेंट हुआ कुछ हुआ नहीं ना, फिजियोथेरेपी ले रही थी, खत्म। तो बात क्या है, आप अगर चेतना को देखिए, हर दिन सुबह उठते ही व्यक्ति कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाता है। क्या ये कंडीशनिंग देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं? और उससे संतुष्ट नहीं होता तो फिर ऐसे ऐसे कार्य करने लग जाता है जिससे और कठिनाई हो। बहुत गंभीर बात है ये, हल्की बात बिल्कुल नहीं है भाई साहब, ये भक्ति खत्म कर देती है लोगों की अगर इस बात को नहीं पकड़ते। हम एकदम स्मरण करके कुछ लोगों का बोल रहे हैं, लक्षित करके बोल रहे हैं लोग को, एकदम स्मरण करके अच्छा खासा जीवन है, आराम से भक्ति कर सकते हैं। लेकिन ना, जिससे जो जो मतलब मिल रहा है बड़ी आसानी से, 5 लाख 6 लाख कम होता है, क्या कर सकते हैं। 3 लोग हैं, माँ है, वो है प्रभु जी, और पत्नी है, बच्चे भी नहीं है, तो 5 लाख तो कम होता है ना महीने का। गरीब है बेचारा, 5 लाख कम होता है ना। इनको दे दीजिए कम से कम 10-20% है ना, काल्या कृष्ण प्रभु को लिखा नहीं, ये चला आप संतुष्ट हो उपलब्धि ना, ब्रह्मचारियों का संतुष्ट नहीं है, गृहस्थों को संतुष्ट हो जाएगा कोई व्यक्ति। भैया इधर नहीं लिखा है तो आएगा ही नहीं। एक एग्जाम्पल समझिए, आप सब्जी बेच रहे, कुछ भी कर रहे हो, इधर से मैं ट्रांसफर ही नहीं करूं तो आप चेक करते रहो अपना गूगल पे, आएगा उसमें। आपको समझ में आ रहा है वेदवादिनी, जैसे वेदवादिनी को मैं कुछ अमाउंट ट्रांसफर करता हूं कि आप मैनेज कर लेना, तो मैं ट्रांसफर ही नहीं करूंगा तो आप कैसे आप कैसे खर्चा करोगे बताओ आप, डू मेक सेंस। तो उधर कर्म है ही नहीं कि मिलना है। अब एक अच्छा ऐसे सिंपल बात बताइए, जो नाक का कान का डिजाइन हमारा है उसको भी अब चेंज करेंगे। अब लोग कहते हैं अलग बात है, लेकिन बेवकूफी है कि नहीं। जो ये मिल गया है भाई, इसको जिंदा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की है, बात तो ये है। नहीं तो पैसे वाले लोग भी तो मर ही जाते हैं, तो जिंदा रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आप विचार कीजिए तो आप, मुझे लग रहा है कि आप विरोध कर रहे होंगे मन में, लेकिन एक्चुअली आपको जिंदा रखने की व्यवस्था भगवान की है। बात रिपीट कर रहे हैं, हम लोग किसी के द्वारा जन्म लिए थे तो उसकी जगह किसी और के द्वारा जन्म ले सकते थे, और कैसे भी मर सकते हैं। अग्रीड, फिजियोथेरेपी कराते हुए मर सकते हैं, है कि नहीं, कैसे भी मर सकते हैं। तो जब भगवान कैसे भी जन्म दे सकते हैं और कैसे भी मार सकते हैं, तो क्या फिर कैसे भी पालन नहीं कर सकते हैं। तो ये नहीं कि आप नौकरी छोड़ दीजिए कुछ करिए, लेकिन अगर देख रहे हैं कि भाई पालन हो गया आज, कल का कल देखते हैं कल होगा कि नहीं होगा। यू फोकस ऑन द रियल प्रॉब्लम्स। मैं ये खाली कहना चाहता हूँ, ये भगवान यहाँ पे कहना चाहते हैं, संतुष्ट रहे। इस जगत में बहुत इकट्ठा करके व्यक्ति बहुत सुखी नहीं हो रहा है, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर आपको ना हो, अगर माता जी दिख जाएंगी तो हम उनको नाम लेकर के मजाक बनाएंगे, इफ आई एम एबल टू सी हर। नहीं देखी, चलो हम अब है नहीं तो हम पीठ पीछे मजाक बना रहे हैं। तो एकांगी माता जी यार हियर, नहीं दिख रही तो मजाक बनाते हैं उनका। तो एकांगी माता जी हैं हमारे घर पे, प्रभु जी भी आए थे। हमारा घर है 50 गज का, नो यू कैन जस्ट यहाँ से छलांग मारेंगे एंड में पहुंच जाए। तो अब उनका घर है 400 गज का, तो अब परेशान, प्रभु जी किचन बहुत दूर है, इधर मंदिर बहुत दूर है, तो हमारे से ऑफरिंग लाना पड़ता है 5-6 बार में, हम पूरा थक जाते हैं। शी वॉज नॉट, मतलब जेन्युइनली शी वॉज ट्रबल। तो मैं क्या करता, घर कंप्रेस तो नहीं कर सकता हूँ। तो अब आप बताइए समस्या है कि नहीं। वेदवादिनी आपको दिक्कत होती है किचन से यहाँ पर विग्रह के पास भोग लगाने में, तो आदमी क्या सोच रहा है, यही ना 400 गज होगा, लोग सोचेंगे कि हमारे पास ये है वो है, फिर देखिए परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही। यदृच्छोपलब्धे ना संतुष्ट, दिस वर्ड्स आर सो नाइस। बिना कठिनाई के जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहे व्यक्ति, ठीक है। बल्कि इसको ऐसे सोचिए,
सबसे ज़्यादा इस प्रकार संतुष्ट होना चाहिए कि भगवान आपकी दया है कि आपने हमको आज भक्ति करने के लिए प्रेरित किया, हम आपकी तरफ और आगे बढ़ सके, आपने हमको ये मौका दिया. आई रिक्वेस्ट डिवोटीज टू बी अवेयर एंड थैंकफुल टू कृष्णा एटलीस्ट इन द नाइट एंड देन द मॉर्निंग. सुबह अगर हम टाइम से उठ सकें तो आप जानते हैं भगवान ही उठाते हैं, भगवान ही सुलाते हैं, है ना? ये पता है ना आपको? नहीं पता? हाँ. So every time you're able to wake up and you're inspired to chant Hare Krishna, this is Krishna's mercy. दिखाइए आप. हम तो वेदवाणी से बात करते रहते हैं, तो हम बोलते रहते हैं भगवान, देखो भगवान ने कितनी कृपा करी, देखो भगवान ने कितनी कृपा करी, देखो भगवान ने कितनी कृपा करी. वो अंदर ही बैठे हुए ना. बिकॉज आई नोटिस कि देखो कृपा कर रहे हैं कृष्ण. इवन मटीरियल प्रॉब्लम्स को भी आगे से आगे सॉल्व कर रहे हैं ताकि मेरे को भजन में, क्लास में, सेवा में कोई दिक्कत ना आए. पता नहीं आप लोग संग नहीं हो रहा है कुछ ऐसा? भगवान लग रहा है पक्षपाती है ना. जितना आप जब अच्छे से करेंगे, भक्ति करेंगे, आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि जो समस्याएं हैं ना वो सॉल्व करते चले जा रहे हैं भगवान. या समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण चेंज कर देते हैं. ये समझ पा रहे हैं आप कुछ? दिस इज वेरी सटल. समस्या के प्रति दृष्टिकोण चेंज कर दे रहे. इज वेरी नाइस. तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है. यदृच्छा उपलब्धि न संतुष्ट. और इसका लिंक भगवान के नाम से है. भगवान का नाम उच्चारण नहीं करेंगे और कथा नहीं सुनेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते. ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये बना ही रहेगा. इसमें भी कोई विरोध नहीं होगा मेरे ख्याल से. ये एक बड़ी अजीब सी दवा है मिस्टिकल की. आप कथा सुनते जाते हैं, नाम जप करते रहते हैं, तो अब अपने आप ही हृदय में अभाव की अनुभूति होती ही नहीं है ना? यू फील वेरी सेटिस्फाइड. यस. तो ये हम आपको यहां समझा रहे हैं कि ये करना कठिन नहीं है. ये बिल्कुल कठिन नहीं है. अगर नियमित रूप से कथा सुनेंगे, नियमित रूप से नाम जप करेंगे, नियमित होगा, तब इस प्रकार से अनुभव आपको होगा कि भाई भगवान की कृपा से सब कुछ तो है, क्या दिक्कत है. मित भूख, जितना आवश्यक हो उससे अधिक उसे नहीं खाना चाहिए. अब एक कल माता जी इस बात को पूछी कि वो उनकी बच्ची है तो उसके पीछे भागती रहती है, बहुत सारा काम होता है, उनको 3 बार भूख लगती. तो देखिए मैंने क्या समझाया था, भूख लगने पे खाइए, भूख नहीं लगने पर नहीं खाइए. यही बोला था ना. अगर आपको भूख लग रही है और आपको मतलब यू नीड फूड, देन यू टेक. व्हाट्स द डिफिकल्टी? टाइम के हिसाब से नहीं खाना चाहिए, भूख के हिसाब से खाना चाहिए. इज इट सिंपल? अब आप कहेंगे कि भाई आप खाने के बारे में क्यों बोल रहे हैं, तो जाकर के पूछिए भगवान कपिल देव से कि खाने के बारे में क्यों बोल रहे हैं. आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि. आप जान रहे हैं कि चित्त का निर्माण कैसे करना, ये हमारा प्रोजेक्ट है ना सबका? आपका भी है ना? ठीक है. तो भोजन से चित्त का निर्माण होता है. भोजन से चित्त का निर्माण होता है. आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि. इज इट नॉट? चित्त अगर पवित्र हो जाएगा तो उसका क्या गुण सुना था? भगवतः पदम भगवद बिंब ग्राहित्वम. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भगवान की रिफ्लेक्शन को, बिंब को पकड़ने की शक्ति आती है. उसका प्रभाव बहुत होता है भोजन के ऊपर. भोजन से बहुत ज्यादा होता है. हमारे शरीर का हर सेल हमारे भोजन से बना है. कोई स्वीकार है या विरोध है? बताइए. अग्रीड? तो अगर 7 साल आप भोजन करते हैं प्रसाद केवल, तो आपका पूरा शरीर स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा. यू ओनली हैव स्पिरिचुअल सेल्स. अब आप इसको नोट करके लिख लीजिए और अभ्यास कीजिए. ये परम पूज्य जयमता का महाराज ने क्लास दिया. उस टाइम महाराज स्वस्थ थे, हम उस क्लास में बैठे थे. महाराज इतना बड़ा बम्पर बजा रहे थे, डिंग 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 करके. यार महाराज बड़े विनोदी हैं. तो वहां पर ब्रह्मा जी के प्रकरण आ रहा, 3रे स्कंद का था और इंग्लिश क्लास चल रही थी. तो उसमें आया कि ब्रह्मा जी के मन में कुछ बुरा विचार आया, उन्हें शरीर त्याग दिया. तो महाराज बोले हमें भी अपना शरीर त्यागना है. शरीर त्यागना, हाँ. तो बोले प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कहीं कोई कहता है 7 साल, कोई कहता है 12 साल. 7 साल या 12 साल अगर कोई व्यक्ति केवल प्रसाद ग्रहण करेगा तो अब उसका शरीर में स्पिरिचुअल सेल ही होंगे. और आप इसको देखेंगे स्वयं कि केवल प्रसाद ग्रहण करने से आपकी भक्ति के अनर्थ नष्ट हो रहे हैं. प्रमाण? कोई प्रमाण देगा? हे भगवान, सब भूलक्कड़ है. 3-13 किसी को याद है? हाँ याद तो है. 3 और उसके बाद 1, उसका 13. यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय. क्या मतलब है इसका? जो संत पुरुष हैं, कालिया कृष्ण संत, वरुण प्रभु संत. कौन संत बोल रहा है? कर्णामित प्रभु संत. कौन संत? भगवान बोले. भाई ये हल्की बात नहीं है. मैं आज एक व्यक्ति को समझा रहा था कि आप प्रसाद ले रहे हो, ये कोई बड़ी बात, बहुत हल्की बात नहीं. भगवान वो तो खैर भी लेते हैं प्रसाद, लेकिन ही नहीं लेते. लेकिन जो केवल प्रसाद ही ले रहे हैं, तो संकर्षण प्रिया संत,
सत्य प्रकाश संत, आई होप यू आर ओनली टेकिंग प्रसादम इफ यू आर। तो प्रसाद लेने वाला जो केवल प्रसाद ग्रहण करता है तो वह उसको भगवान संत कहते हैं। मुच्चंत सर्व कील बेचे, सारे पाप से सारे अपराध से वह मुक्त हो जाता है, सारा कचरा समाप्त हो जाता है, अविद्या नष्ट हो जाती केवल प्रसाद ग्रहण करने से। तो ये भोजन का बहुत प्रभाव है। इसलिए मित भोग का पहला लिमिटेशन क्या है बताइए? प्रसाद ही ग्रहण करना। तो प्रभु जी यात्रा में जाएं तब क्या करें? तो देखिए, पहली बात तो बहुत यात्रा में जाइए मत। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मरेर भ्रम। हम यहाँ गए वहाँ क्या, अरे सर मक्का गए, मदीना गए, बन के आए काजी, आगे क्या है? पुरानी आदत नहीं गई, रहे पाजी के पाजी। यहाँ गए वहाँ गए, घूम क्या करना, जब हो रहा है ना क्लास हो रही है कुछ, तो घूमने का है, बेसिकली घूमने का पर्पस होता है। अगर किसी की ऑफिशियल विजिट है तो यू प्लान इट आउट कि आप कहाँ खाएंगे। अच्छा नहीं मिल रहा है मान लीजिए प्रसाद, तो चरण तुलसी ले जाइए अपने घर में, पहले से तुलसी अर्पण करिए, एक एक दिन रोज तुलसी अर्पण करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ भगवान नहीं है। भगवान का फोटो है ना, फोटो हो या विग्रह हो तो भगवान को चरण में अर्पण कर दीजिए, तुलसी रख लीजिए। और वो भी नहीं कर सकते तो भगवान को जल अर्पण करके रख लीजिए। तो ऐसे में आप कुछ मान लीजिए फल मिलता है उस पर छिड़क के खा लीजिए उसको, फल ईजी है कि नहीं। या अगर मान लीजिए ऐसे ये सब लास्ट फल तो चलिए ठीक है, अगर और उससे दिक्कत हो रही है, अन्न लेना ही है, तो फिर आप प्याज लहसुन से रहित जो रेस्टोरेंट है वहाँ जा सकते हैं। इमरजेंसी केस की बात कर रहा हूँ मैं, हर दिन इमरजेंसी नहीं होती है। हाँ प्रभु जी ने तो बोल दिया है, नहीं नहीं एक इमरजेंसी केस है, इसलिए हम ट्रैवल ही नहीं करते, हमसे बुक सहन नहीं होती इसलिए हम ट्रैवल ही नहीं करते। वैसे भी बोरिंग लगता है, क्या ट्रैवल करना, जब नहीं हो पाता। फिर भी करना पड़े तो ऐसा कर सकते, तुलसी लेके मिला लीजिए। इसको हमने प्रमाण दिया था कि अगर भगवान के नैवेद्य से मिला हुआ भोजन व्यक्ति ग्रहण करता है तो वो भी पुण्यात्मक होता है। बट इट शुड नॉट बी मेड अ रूल, बिकॉज उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस भी आपको ट्रांसफर होगी, बट कुछ वेरिफिकेशन हो जाता है। इतना ही लास्ट। इस ये नहीं कि आप शादी में गए तो आइसक्रीम चपाटा सब खाना शुरू, ये कोई तरीका नहीं है। इज इट ओके? चपाटा मीन्स मतलब व्हाटएवर जो एकदम खाने वाली चीजें तर माल है उसको खाना शुरू, नॉट गुड आइडिया, नॉट नहीं, बैड आइडिया, वेरी बैड आइडिया। प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, इसी से अपने आप लिमिटेशन हो जाता है, प्लस जितना भूख हो उतना ग्रहण करना चाहिए। विविक्त शरण, उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए। तो इसको हमने समझा दिया था। जो अभक्त हैं वो जहां a place which is infested with non-devotees, इंग्लिश में समझे इसका मतलब, a place infested with non-devotees। इन्फेस्ट किसके लिए होता है? वायरस के लिए बैक्टीरिया के लिए। तो जहाँ समझते हैं इसको मतलब, इन्फेस्टेड विद फ्लू वायरस, इन्फेस्टेड विद पेस्ट, चूहे बहुत घुस जाते हैं उसे इन्फेस्टेशन कहते हैं। तो जहाँ भौतिकतावादी लोग बहुत भरे हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो प्रभु जी आप मेट्रो में कैसे ट्रैवल करते हैं? देखिए आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, लेकिन मेट्रो में उनके साथ ट्रैवल नहीं करते हैं। दे कैरी समथिंग एल्स इन देयर माइंड एंड वी कैरी समथिंग एल्स इन आवर माइंड। हम अपने मन में कुछ और चीज़ को धारण करते हैं, वो लोग कुछ और धारण करते हैं। उनकी बात हमें नहीं करनी चाहिए, उनकी बात में उनसे बात नहीं करना चाहिए, ना ही उनसे कुछ बारे में कोई डिस्कशन करना चाहिए। कोई भगवान के बारे में बात हो रहा है तो करना चाहिए, सिंपल। आप ऑफिस में भी जाते हो तो वो भी इन्फेस्टेड विद मटेरियल पीपल ना, लेकिन उनसे रिलेट नहीं करना चाहिए, ये बात है। आप पाकिस्तान जाएंगे तो अपने को पाकिस्तानी मानेंगे? हाँ भाई, कोई ऐसा मानेगा? पाकिस्तान जाना पड़े कदाचित तो कितने लोग अपने को पाकिस्तानी मानेंगे? या पाकिस्तानी को इधर आ जाए तो मानेगा वो अपने आप को हिंदुस्तानी? अब समझ में आ गया, इजी है। एक व्यक्ति और यहाँ कितने हिंदुस्तानी होंगे? आई डोंट नो, करोड़ों में है, फिर भी अपने को ये मानेगा मैं यहाँ का नहीं हूँ। समझ में आ गई बात? ये बात है, यू डोंट आइडेंटिफाई विद देयर एस्पिरेशंस। अब तो समझ में आ गया। कभी रहना भी पड़े, भाई किसी का पति मान लो अभक्त है या पत्नी अभक्त है, जो कुछ भी है, तो उसकी जो लालसाएं हैं उससे अपनी पहचान नहीं करना चाहिए। और वो तभी होगा जब नियमित रूप से सुनेंगे, नहीं तो वो बातें सुनेंगे तो फिर वैसी लालसा हो जाएगी कि कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इत्यादि इत्यादि। वेदवादी श्रीमान आयेंद्र प्रभु का वो क्या अपीयरेंस डे को मतलब कथा सुन के आ रही थी, तो एक भक्त बता रहे थे, आयेंद्र प्रभु को बोले, क्या बोले तेरा बताइए, मुझे कार चाहिए क्या, आई हैव सो मच डेप्ट। एक भक्त उनको बोले, नाम हम नहीं रख रहे, कि मुझे अभी वापस अमेरिका जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पर कर्ज है, कि मुझे कार चाहिए, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, और क्या बोले मेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, डेट है, तो डेट पे ऑफ करके मुझे ये सब चाहिए। हाँ, तो आयन प्रभु ने कहा कार नहीं है, बंगला नहीं है, ये तो इतना दैट डजंट साउंड टू बैड, क्योंकि मेरे पास तो ये नहीं है।
ये नहीं होने से मैं कोई दुखी तो नहीं हूं, वो तो चैंटिंग कर रहे थे, तो 2 लाख नाम जप करते थे। तो इससे बड़ी गंभीर बात बोली प्रभु जी ने कि दैट इज नॉट गोइंग टू मेक यू अनहैप्पी इफ यू डोंट हैव दिस थिंग्स। ये चारी, हाँ सही बात है, आप भूखे रहोगे तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन अब हमारे पास तो है नहीं। आप कार में आए राधा रमन प्रभु, ओहो बड़े दुखी है बेचारे। तो आप राधिका प्रभु तो आए होंगे मर्सिडीज में, है नहीं? आप 11 नंबर की गाड़ी से आते हैं ना, आप तो पैदल पैदल, तो आप तो बहुत दुखी लग रहे हैं। तो इस, हाँ शाम को 11 नंबर, अच्छा कार से जाते हैं, इसलिए खुश है, कब से आ नहीं रहे तो जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि जिनके पास नहीं आ रहे हैप्पी, यस यू कैन बी हैप्पी ओनली बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस। बल्कि हम इसको ऐसे समझाएंगे, बड़ा मजेदार। जब आपको कोई व्यक्ति दिखे तो आपको दिखना चाहिए, ओ हो शी इज फिश आउट ऑफ वाटर। समझे? फिश इन बंगला आउट ऑफ वाटर, समझे बात? ये बेचारी मछली बंगले में तो रह रही है लेकिन पानी में नहीं। किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? भक्तों की दया इसी प्रकार से होती है। बंगले हैं, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं प्राप्त कर रहे हैं, दे विल बी अनहैप्पी। तो इस प्रकार से आप ऐसे मान लीजिए, आप मटीरियलिस्टिक सिटी में भी रह रहे हैं, तब भी आप उस पर विविक्त शरण रह सकते हैं, ताकि मतलब भगवान से भगवत संबंधी शरण होना चाहिए। भगवान की बात जहाँ होती है वहाँ देखना चाहिए उसको, वहाँ रहना चाहिए, वहाँ हमारी लालसा रहनी चाहिए। भौतिकतावादी लोगों से बात हमको नहीं करनी चाहिए। एक इसको दूसरा एंगल समझिए। शरण मतलब वाओ, जहां दुखों की निवृत्ति हो और सुख की प्राप्ति है। तो विविक्त शरण मतलब एकांत शरण बोला, यानी कि भगवान की भक्ति जहां होती हो उस स्थान को खोजना चाहिए, उस असंगत को खोजना चाहिए। सब लोग स्वीकार है, ठीक है। मुनि मतलब सदैव विचारवान होना चाहिए। इसकी व्याख्या मैंने कुछ कुछ करी थी, और ये देखिए, विचार कीजिए, हम लोग हर दिन शाम को यही तो कर रहे हैं। भले ही आप दिन में अमुनि हो जाते हो, ये होना पड़ता हो, लेकिन शाम को तो कम से कम कुछ मुनिता आनी चाहिए। कि एक सिंपल सी बात सोचिए, ऐसा नहीं कि हम लोग विचारवान नहीं हैं। आपने अब सब्जी मार्केट में गए तो आपने कहा कि भाई आलू कितने रुपए का है, तो 20 रुपए किलो फॉर एग्जाम्पल, या 60 रुपए का 5 किलो। तब आप विचार नहीं करते हैं कि इसकी ये आलू देखने में कैसा लग रहा है, क्या ये इसकी वैल्यू है 60 रुपए की 5 रुपये? क्या आप लोग ऐसा कभी सब्जी नहीं खरीदे हैं? दीक्षा माता जी, आप कभी खरीदी हैं सब्जी? ये प्रभु जी लेके आते हैं सब कुछ। तो आप दाल लेती हैं, चावल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, अमेजन पे कोई वस्तु देखते हैं, विचार करते हैं ना इसकी ये मैं प्राइस दे रहा हूँ, कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो, समझते हैं कि ये इसकी जो कॉस्ट है, क्या इतनी वैल्यू है इसकी? मैं 10 रुपए की चीज़ ले रहा हूँ तो क्या 10 रुपए की है? क्या आपने कभी नहीं किया? आप समझ रहे मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ? तो धीरे धीरे शास्त्र सुनकर के विचार करें कि मनुष्य जीवन है किसके लिए, इतना दुर्लभ है, इसको केवल व्यर्थ की चीजों में डाल देना चाहिए, कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो नहीं करना चाहिए। और बड़ी सुंदर सुंदर बातें आगे 5वें स्कंद में कहेंगे। ना अयम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजाम। ये जो भोग मल खाने वाले सुअर को भी मिला हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुन का, तो उसी को प्राप्त करने के लिए, ताकि इंद्रियां तृप्त हो जाएं, मनुष्य ये अयम देह, ये देह उसके लिए नहीं है। तो ये कई बार जब व्यक्ति सोचेगा, सुनेगा, तब थोड़ा थोड़ा से क्लिक करेगा कि भाई आहार निद्रा भय और मैथुन तो इंसान जानवर बराबर है। आप जानते हैं इस बात को। और धर्म जब होता है तभी इंसान रहता है। नहीं, एक मुनि को इस बात पे विचार करना चाहिए कि ये सेकंड मैंने धर्म किया कि मैं पशु बन गया। भाई जबरदस्त बात है ये 1 सेकंड जो है मेरा, उसको मैंने धर्म में लगाया कि मैं पशु पाशिक प्रवृत्ति में लगा रहा हूं। मैं देखिए, मैं बोल रहा हूं सो दैट आई कैन आल्सो रिमेंबर दिस पॉइंट। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं हमेशा पालन कर पा रहा हूं, बट याद तो कम रहे कि मैं जो बातें कर रहा हूं या जो कुछ भी कर रहा हूं, क्या ये पाशिक प्रवृत्ति वालों की प्रवृत्ति जैसा है या फिर वाकई धर्म का अनुसार है। क्योंकि जितनी बार धर्म का संपादन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उतना मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है, मूविंग फॉरवर्ड अपवर्ड्स, नॉर्थवर्ड सो टू स्पीक। एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। एक हम आगरा में जाते थे कार्यक्रम करने के लिए, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, बहुत अच्छे डिवोटी। तो उन गांव की बच्चियां थी, बहुत अच्छी भक्ति करती हैं कहने चाहिए, अब तो शादी हो गई उनकी। तो उनको वहाँ की अन्य उनकी कोई रिश्तेदार आकर बोली कि ये क्या तुम कपड़े पहनती हो, इसमें पूरा शरीर ढका हुआ है, तुम तो बैकवर्ड हो। और उन माता जी ने बाद में हमसे पूछा कि प्रभु जी ये कह रही हैं। तो हमने कहा तो मान लीजिए आप ना पहाड़ की उसमें रोड पे खड़े हों, वो है ना वैष्णो देवी के चारों, तो अच्छा है ना कि बैकवर्ड हो इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड।
क्योंकि फॉरवर्ड के बाद डाउनवर्ड भी तो हो जाएंगे आप। खाई में गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? अग्रीड? तो अब पूछा जाए कि कपड़े का प्रयोजन क्या होता है, बताइए? शरीर को ढकना। तो आप इसके विपरीत बोल रहे हो, इसका मतलब कोई मुनिता है? तो जब आप जप करने लग जाएंगे और कथा सुनने लग जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि आप इतना सोचते हो, सामने वाला कुछ सोचता ही नहीं है। मुझे डॉक्टर बोलते हैं आप बहुत सोचते हैं, मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कहा आप कुछ सोचते नहीं है, आप कुछ नहीं सोचते। आपको ही बोले होंगे आप कुछ सोचते नहीं हैं, इसलिए आप बोल रहे हो कि मैं बहुत सोचता हूं। वही सिगरेट वाला एग्जाम्पल ना, कि हम पीते नहीं तो आप एक भी पिएंगे तो लगे बहुत पीते हैं आप तो। पीपल डोंट थिंक भाई साहब। मैंने उनको पूछा कि ये कहाँ की दवा, एक दवा दी मेरे को, उन्होंने कहा नाम तो बता दीजिए इसका मुझे। तो कहते नहीं, रहस्य खुल जाएगा। तो खोलो ना रहस्य, 70 साल के हो गए, खोलो भाई रहस्य, लोगों को बताओ। हम तो खोल खोल के बता रहे हैं। पीपल डोंट थिंक भाई साहब। आप जैसे भक्ति करते जाएंगे ना, यहां तक कि जब प्रवचन कर रहे हैं लोग, तब भी वह सोच नहीं रहे कि वो क्या बोल रहे हैं। आप नोटिस करेंगे, जैसे अब आप लोग जप कर रहे हैं और भाव नहीं आ रहा है, तो ये केवल माउथ की एक्सरसाइज है। तब उनसे पूछो भैया कहाँ से सुन के आ गए, तो दिख रहा है कि ये बात बिल्कुल कुछ सोचे समझे बिना। अगर आप 16 माला से अधिक किए ना वरुण प्रभु, तो ये गुरु जी का अपराध होगा, ये गुरु की अवज्ञा होगी। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन ये सीरियसली इस मंदिर के अंदर लोगों ने बोला है, हम उस समय थे वहां पर। तो मान लीजिए गलती से आपका 109वां महामंत्र हो गया, तब तो अपराध बन गया ना। और देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, मिनिमम 16 नॉट मैक्सिमम। प्रभुपाद जी कई बार बोले कि लोग कहते हैं प्रभुपाद सेड आई नेवर सेड समथिंग। अपने मन से लोग जो है बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि मुनिता नहीं। मुझे मुंह पे बोले, तब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी कि आप अमुक महाराज से ले लीजिए, आप अमेरिका जाने को मिलेगा नहीं। तो एक बात आप प्लीज जरा नोट कीजिएगा, कई बार सुनिए, थोड़ी मुनिता अपने मन में लाइए, मननशीलता लाइए कि क्या कहा जा रहा है, जीवन का क्या उद्देश्य है। और जब कोई दूसरा कुछ बोले तो जरा सोचिए, विचार कीजिए। उसके बाद अगर डाउट हो जाए, परेशान हो जाए, तो मुझसे पूछ लीजिए टेलीग्राम से। अभी तो जिंदा हूं ना मैं। लेट अस एनालाइज एज पर शास्त्र। वेदवादी सामने है, माइक लीजिए आप। ये बताइए कि मैं आपकी सारी बात मान जाता हूँ? नहीं। क्या मैं आपकी सारी बात का खंडन कर देता हूँ? नहीं। कौन सी बात मानता हूँ? जो सही है। तो सही होने का शास्त्र, बस। गॉट इट? इससे फर्क नहीं पड़ता कि छोटा व्यक्ति, छोटा मतलब उम्र में छोटा व्यक्ति है, जूनियर भक्त बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। शास्त्र के अनुसार है, भगवान की वाणी के अनुसार है, तो भगवान की वाणी से सब छोटा ही है ना भाई। ये मुनिता आनी चाहिए, विचारशीलता आनी चाहिए कि शास्त्र के अनुसार कहां से बोल रहा हूं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, जरा श्लोक ढूंढिए इसके पीछे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य अवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। इस शास्त्र का प्रमाण होकर के, इसलिए शास्त्र का प्रमाण जान करके, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, क्या कार्य क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं, इसमें व्यवस्थित होना, विशेष रूप से अवस्थित होना चाहिए। करना है कि नहीं करना, ये मुनिता हुई कि नहीं, मननशीलता। और फिर ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, यह समझते हुए कि शास्त्र का ये विधान है, कर्म कर्तुम ह्यार्हसि, व्यक्ति को ये कर्म करना चाहिए। इज इट ऑल ओके? तो आप समझ रहे हैं कि भगवान बुद्धि की अपेक्षा कर रहे हैं। तस्मात् तो ठीक है, इसके पहले वाला श्लोक लीजिए, और मजेदार है। जहां तक मैं समझ रहा हूं उसके पहले वाला श्लोक भगवान कहते हैं कि क्योंकि राग और द्वेष, राग द्वेष नहीं, काम क्रोध और लोभ, ये नहीं, इससे पहले वाला श्लोक है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम पराम गतिम। जो व्यक्ति यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को त्याग करके, उत्सृज्य मतलब बिल्कुल त्याग कर, मलवत त्याग दिया और स्मरण ही नहीं कर रहा है कि शास्त्र में क्या लिखा है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, उत्सर्जन मलवत के लिए होता है। उत्सर्जन मतलब मल त्याग करना, ऐसे नहीं बोल दिए थे। उत्सर्जन मतलब मल त्याग करना। तो यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, विधिम उत्सृज्य, उत्सृज्य मतलब एकदम त्याग दिया, मल के समान छोड़ दिया, जो सुनना ही नहीं चाहता है। उत्सुकता से नहीं, उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब मल त्यागना। तो इसी से कुछ आ रहा है कि उत्सृज्य, एकदम त्याग दिया, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य। और फिर वर्तते काम कारता, केवल कामनाओं के अनुसार कार्य कर रहा है, इंद्र तृप्ति के अनुसार कार्य कर रहा है, तो न सिद्धि अवाप्नोति, सिद्धि प्रदान करने वाले भगवान बोल रहे हैं कि वह व्यक्ति सिद्धि अर्थात हृदय की शुद्धि को प्राप्त नहीं करेगा।
न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम। अब जब हृदय पवित्र नहीं हुआ तो शांति कैसे आएगी? तो सुख नहीं मिलेगा इस जगत में, और न पराम गति, न भगवान की प्राप्ति करेगा। तस्मात्, इसलिए शास्त्र प्रमाण के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। बहुत गंभीर बात है। तो जो भी बात आप व्यवहार में भी कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वैष्णव से बात कर रहे हैं, आप जरा विचार कीजिए कि क्या ये शास्त्र के अनुसार है या नहीं। और दूसरों को गाइडेंस भी ऐसे ही दीजिएगा, बिना मुनि बने गाइडेंस मत दीजिए। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। और एक और बात यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि मुनि का, बहुत से लोग विचारशील होते हैं लेकिन वो अपने बुद्धि से विचारशील होते हैं, शास्त्र बुद्धि से नहीं। तो भगवान वैसी मुनिता नहीं चाहते, मुनित्व नहीं चाहते। इज इट ओके? आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे, ऐसे करके अलग अलग बात बोलेंगे, शास्त्र के अनुसार नहीं बोलेंगे। और ये कलयुग में बहुत चलता है। आपने सुना ना, कलयुग कलह का युग है, कलह एंड हिपोक्रेसी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा तलवार लेके चलेंगे। वरुण प्रभु का एक मत होगा, मेरा अलग मत होगा, और सामने वाला बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमारा एक मत होगा, बट सॉरी अलग अलग मत ही होंगे। लेकिन जहां आप देखेंगे अलग अलग मत चल रहा है, मतलब कलयुग है। भगवान कौन है? वरुण प्रभु। मेरा ऐसे नहीं, मेरा मानना है जहां तक मैं सोचता हूं। अब तो प्रश्न कहां तक सोचते हो तुम? सब भगवान है, सब भगवान। तुम जिसको मानो करना मित्र, वही भगवान है। तो अब आप देख लीजिए, तो इससे हो गया ना मल्टीपल चॉइस ऑप्शन। अब झगड़ा करती रहिए। अल्लाह, हम अल्लाह को मानते हैं, तुम ईश्वर को मानते हो, दोनों झगड़ा कर रहे हैं, दोनों बाप का ही नाम बता रहे हैं अपने। इट नॉट? एक ही बाप है ना। अल्लाह अकबर एंड कृष्णा इज ग्रेट, डिफरेंट, सेम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि इस जगत में लोग शास्त्र को नहीं स्वीकार करते हैं। इस जगत में देखा गया इस तरह से। और बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। विचार बनो। फिर शांत, शांत मतलब शांति, मैत्र मतलब मैत्रीपूर्ण, करुण, उदार, और आत्मवान मतलब स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। मुझे लग रहा है कल हमने पढ़ाया था, हमें क्या, हमको याद ही नहीं रहा। हाँ, स्वरूप सिद्ध। इसको थोड़ा समझा दूं, कल मैं थोड़ा छोड़ दिया था। स्वरूप सिद्ध का मतलब होता है व्यक्ति को समझना चाहिए कि वह है कौन, वह है कौन। तो ये बात आपको मुनि से लिंक करना पड़ेगा। थोड़ी मुनित्व होगा तो याद रखिएगा, भाई मैं ये गाल नहीं हूं, नाखून बढ़ गए, मैं तो वही हूं। है ना? जब नाखून बढ़ते हैं तो आप लोगों को लगता है कि आप बढ़ गए, और नाखून काट दिया तो कुछ कम हो गए। एक पॉइंट पे आकर हाइट रुक जाती है ना। लेकिन नाखून बढ़ना तो नहीं रुकते ना, नाखून बढ़ रहे हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अब अलग व्यक्ति हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहा है। इस शरीर से कितना उत्पादन हो रहा है, कुछ आ रहा है, जा रहा है। अग्रीड? थोड़ा विवेक रखेगा तो व्यक्ति समझेगा मैं हूं कौन, और फिर वो देह के लिए, केवल देह के लिए कार्य नहीं करता रहेगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। परम पूज्य, मैं सोचा महाराज क्या बोले थे। हाँ, याद आ गया। महाराज भी शिव जी का एक श्लोक बोले थे और उस पर मुनि शब्द बोले थे। तो अब याद आ गया, देखिए ठाकुर जी की कृपा से। तो बोले कि मुनि लोगों का एक बड़ा सुंदर गुण है कि वो उनका देह पर बहुत ध्यान नहीं रहता है। याद आ गया। बस महाराज क्या बोले थे, समझे? मुनि व्यक्ति का, दोनों शब्द जोड़ लीजिएगा, मुनि और आत्मान। मुनि शब्द, मुनि का एक गुण होता है कि उसका देह पे बहुत ध्यान नहीं रहता। देखिए शब्द का कितना अच्छा प्रयोग किया जा रहा है। देह पर ध्यान ही नहीं रहता, ये नहीं बोल रहे हैं, देह पर बहुत ध्यान नहीं रहता। मतलब अगर कह दिया जाए कि देह पे ध्यान ही नहीं रहता है तो देह बीमार, और उसका भजन नहीं कर पाएगा, वो मुनि भी नहीं कर पाएगा। तो इतना ध्यान रख लेता है कि शरीर ठीक हो जाए, नहीं केवल चले नहीं, स्वस्थ रहे, ताकि अच्छे से भजन कर पाए। जो लोग अपने को देह नहीं मानते वो देह का ज्यादा ख्याल रखते हैं ताकि बीमार नहीं हो। इज इट ऑल ओके? सिंक्ड? जो लोग अपने को देह मानते हैं वो क्या नहीं खा लेते, सब खा लेते हैं। लेकिन जो अपने को देह नहीं मानते वो ध्यान रखते हैं कि हम ऐसी चीज ना खाएं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, हमारे भजन में डिस्टर्बेंस हो। क्या ऐसा आप लोग कर रहे हैं? आई थिंक मैनी ऑफ देम आर डूइंग ना। रात में तो दही खाते होंगे आप। शैली शुक्ला माता दही बड़े बनाती हैं आप रात में? नहीं तो कफ लग जाएगा। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। कभी नहीं करते ना हम लोग, ऐसा कभी नहीं करते। अरे कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत अचार वाला खा लेते हो हल्का फुल्का, लेकिन अगर अब उससे शरीर खराब होने लग जाए तो तुरंत रुक जाता है ना, इतना नहीं करना है। अभी हम लोग बहुत मुनि नहीं हुए, लेकिन थोड़े तो हो गए ना। वैसे 12 बजे उठकर सोने से रात में, और सुबह 3 बजे उठ जाए तो अच्छी चैंटिंग हो जाती है ना। तो आप देख रहे हैं, यू नो योर लिमिटेशंस। तो ऐसा भी नहीं कि देह का बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत ध्यान नहीं है कि लिपस्टिक पोत, मतलब माता जी लोग लिपस्टिक पोत रहे हैं, ये कर रहे, काजल लगा रहे हैं, 1000 तरह की। इससे क्या भक्ति में फायदा होने वाला है? आंख में तो अल्टीमेटली कीचड़ ही आएगा ना।
ये तो लिखा नहीं कि जिनकी आंखों में काला काजल है वो भगवान को देखते हृदय में, तो लिखा नहीं है ना शास्त्र में। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो अब इसका लिंक आत्मवान से क्या है? आत्मवान के कई अर्थ लिए, एक अर्थ यहाँ पे है स्वरूप सिद्ध, मतलब उसको स्मरण रहता है कि वह है कौन, यानी कि अपने आत्म साक्षात्कार की ड्यूटीज के प्रति अत्यंत सजग रहना, इसे आत्मवान कहा जाएगा। देखिए स्वरूप सिद्ध का अर्थ वो मत सोचिएगा जो आप सोच रहे हैं कि भाव भक्ति प्राप्त हो गई, प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई, वो तो सिद्ध अवस्था हो गई ना भाई। स्वरूप सिद्ध का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा कि आप एक सेवक हो, मैं एक सेवक हूं, ये याद रखना चाहिए। ये हमारा स्वरूप है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो पहले दास से शुरू कीजिए आप, क्योंकि वहीं गड़बड़ करते हैं हम लोग, स्वामी से शुरू करते हैं। पहले ये समझें कि हम सेवक हैं इस जगत में। सबको समझ में आ रहा है? चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे कुछ भी हो, हम सेवक हैं। ओके, किसके अभी क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्लियर हो रहा है कि सेवक हैं। किसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो सेवक है? आर यू एबल टू फॉलो दिस? अकेले रहना क्यों खराब लगता है? क्योंकि कोई सेवा करने को नहीं मिलता। एंड फोन की आप सेवा कर नहीं सकते, एआई की सेवा नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपको गुणगान भी करें, आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। एक बार मैंने बोला कि मैं 16 माला करता हूँ। ओह, गृहस्थ आश्रम मेरा क्या 16 माला करते? इट रीड्स वेरी लॉट ऑफ डिसिप्लिन। उसका मतलब उसके अप्रिसिएशन का क्या वैल्यू है? वो व्यक्ति है कोई। एक सीनियर डिवोटी एक लाइन लिख दिए थे हमको, बहुत मुझे इस एक लाइन से ही बहुत एनकरेजमेंट मिला। लेकिन एआई ने बहुत लंबी लाइन लिख दी, उसे क्या फर्क पड़ता? कोई व्यक्ति है वो। क्या आप समझ रहे हैं अंतर? कितने लोगों को कोई सेव्य नहीं चाहिए। हम भगवान की बात कर ही नहीं रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नीड एनीवन टू सर्व? हम ऐसे नहीं, हमको बड़ा दुख होगा कि हम बोले जा रहे हैं इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को क्या बोल रहा हूं मैं। संध्या माता जी, कोई सेवा करने के लिए नहीं चाहिए आपको? कोई खाना, आप खाना बनाओ, अकेले खाओ गप से और किसी को न दें, ऐसा अच्छा लगता है? आप कह रहे बॉडी की सेवा करेंगे। देखिए, अब देखिए, नहीं समझ पाए ना बॉडी की सेवा। ये देखिए, बॉडी की सेवा हो सकती है, बॉडी की सेवा हो सकती है। सेवा किसकी होती है? व्यक्ति की होती है कि वस्तु की होती है? अगर आप बॉडी की भी सेवा कर सकते हैं तो इस घर की भी सेवा कर सकते हैं। When you serve a person, then you get happiness by serving. You can't serve an object. आप शब्द को बड़ा मतलब लूजली ले रहे हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज ने कहा, बहुत सिंपल सी बात, लिविंग और ह्यूमन बीइंग और लिविंग एंटिटीज कह लीजिए, ह्यूमन बीइंग्स कह लीजिए, नो, पीपल आर मेंट टू बी लव्ड एंड थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड। The problem is the people are being used and things are being loved. People are trying to love things, but they cannot love. कितना वो पिक्चर देखेगा, क्या करेगा बताइए? मैं, अच्छा मान लीजिए आप, मैं इधर, मुझे बहुत चिंता है कि आपको बात समझ में आए कि नहीं आए। ये लैपटॉप को समझ में आया नहीं, ऐसे मुझे मतलब है। आई एम यूजिंग लैपटॉप, नॉट यूजिंग यू। इफ आई से काल्या कृष्ण प्रभु, आई वॉज यूजिंग यू टू, व्हेन आई वॉज टेलिंग यू टू ब्रिंग सम हरिनाम चद्दर फ्रॉम मी, हाउ वुड यू फील? फील छोड़ दीजिए, अगर आपको ये फीलिंग आ जाए कि प्रभु जी मुझे यूज कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ लड़कियों ने जरूर बोला होगा, माता जी लोगों ने, कभी डांट पड़ गई होगी पति से या किसी अपने लवर से, किसी, तो आप कुछ ने कठोर बोल दिया तो बोलते, अरे आई एम अ पर्सन ना, आई एम नॉट अ स्टोन। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? क्या आप माता जी लोग कभी ऐसा नहीं बोलते हैं? और प्रभु जी लोगों के इमोशंस तो कुछ होते नहीं है ना? वी सर्व पीपल, वी सर्व पीपल, वी नीड पीपल टू सर्व। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप बात? सब बात के ऊपर कहां से आगे? हाँ, तो हम बात कर रहे थे आत्मवान। याद रखो कि हम कौन है। हम सुखी ही सेवा करके होते हैं भैया, सुखी ही सेवा करके होते हैं। आपको नहीं लग रहा मैं आपकी सेवा कर रहा हूं? ये सारी बातें जो भगवान मुझे दे रहे हैं, आप लोग को दिए बिना हम परेशान रहेंगे भाई। इसलिए बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते, ऊपर से आ रहा है, इधर पास कर रहे हैं। जितना भी भगवान दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं, मैं सबको दे रहा हूं कि नहीं? यहाँ पर कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूं। एक एक शब्द को जितना सामर्थ्य समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बिकॉज आई गेट हैप्पीनेस। आप समझ रहे ना मैं कितना दुखी हूं यहाँ पे क्लास देके? कई बार कहते लोग, प्रभु जी आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम दुखी नहीं है मेहनत करते हुए। हम कोई मतलब एनटीपीसी में नौकरी कर रहे होते तो जरूर दुखी होते। हमें वहां के बॉस को देखा ही हमने दुखी होते हुए, डेफिनेटली। बट व्हेन यू सर्व,
यू बिकम हैप्पी। क्लियर हो रहा है आपको कि सेवक हुए बिना हम नहीं रह सकते हैं? क्लियर? अब प्रश्न है कि हम किसके सेवक हैं? तो शास्त्र से समझना चाहिए कि हम कृष्ण के सेवक। तो कृष्ण की सेवा करके सुखी होंगे, यानी कि हर दिन अपनी एक मतलब हर सेकंड हर दिन याद रखें कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, और उसके निमित्त जो कार्य कर रहा हूं वो मुझे कार्य करना है। समझते हैं निमित्त का मतलब? उसके लिए जो कुछ कार्य करना है वो भी कृष्ण की सेवा बन जाएंगे, और वो सब हमें कार्य करना है। ये नहीं भूल जाना चाहिए कि मैं जो कुछ कार्य कर रहा हूं उसका उद्देश्य कृष्ण की सेवा नहीं है। ये याद रखना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं उसका संबंध मेरी कृष्ण की सेवा पर, जो भी सेवा आपकी है उस पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकल, अब रात का समय हो रहा है, आप सभी लोग सोने जाएंगे ना, होपफुली इज इट नॉट? नहीं? बहुत सिंपल उत्तर है ना, सिंपल क्वेश्चन है ना। सोने जाना है, इसके बाद क्लास के बाद वेदवादिनी ने 2-3 दिन रात में इनको देर में खाना पड़ा, तो सुबह इनको दिक्कत हुई, जब मैं नींद आ रही थी तो तुरंत सजा को, हाँ मैं रात में देर में खाई इसलिए मेरे को दिक्कत हुई। इसीलिए मैंने आपको अभी थोड़ा कीर्तन में से लेट हो गए तो मैंने कहा पहले प्रसाद पा लीजिए। अब समझे बात क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं? स्वरूप मेरी सेवा में बाधा आएगा, मेरा भोजन ही मेरी सेवा में बाधा पड़ जाएगा। और ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग व्हाट यूज्ड टू ईट इन नाइट, जल्दी क्या बन जाएगा? डोसा, ओके, बढ़िया से आलू के पराठे बना के खा लीजिएगा, और उसके बाद देखना कि सुबह कैसे बढ़िया चैंटिंग होती है ना? यू अंडरस्टैंड? तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि मेरा स्वरूप है कृष्ण के सेवक का। बहुत हल्की बात मत लीजिएगा, प्रभात बिल्कुल स्वरूप सिद्ध को कहते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेणा स्वरूपेणा अवस्थिति। समझ जाओ कि कृष्ण के सेवक हो, कृष्ण की सेवा करना शुरू कर दिया, स्वरूप सिद्ध हो गए, फिनिश कहानी। मैं इंपर्सनलिस्ट नहीं हूं, मुझे ब्रह्म में लीन नहीं होना है, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, भगवान का सेवक को सेवा कर रहा हूं, जहां चाहे वहां पटक दें उनकी इच्छा। वैसे भी उनकी इच्छा से पटके जाऊंगा, जहां चाहे आप पटक दीजिए, मैं सेवा में लगाए रखी, काम खत्म, सिंपल। आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड सर्विंग कृष्णा। ये है स्वरूप सिद्ध होने का अर्थ, आत्मवान। यू बिकम फियरलेस इन दैट वे। ठीक है, तो हमको याद दिला देना कि कल हमको एक लाइन पढ़ देते हैं, सारार्थ दर्शनी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ आत्मवान का एक बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया। आत्मवान अर्थात धृति युक्त। धृति, अब वेदवादी तुरंत कहनी धृति मतलब बुद्धि नहीं, हम इसको पढ़ा चुके हैं। मतलब भगवान ने गीता में 18वें अध्याय में धृति 3 प्रकार की बताई है। धृति का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, स्टडीनेस। आप भक्ति के पथ पर हैं तो क्या सब आसानी से हो जाता है? क्या चैंटिंग हमेशा फ्लो होती है एकदम, या पंप लगाना पड़ता है अंदर? समझ रहे हैं अंतर? गंगा जी का तो फ्लो होता है, हम लोग को पंप लगाना पड़ता है ना, प्रेशर करना पड़ता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उदाहरण समझ रहे हैं? आप तो इंजीनियर हैं, वाटर लिफ्ट करते हैं पंप से, फिर बहता है वो, तो कुछ लिफ्टिंग, कुछ प्रयास करना पड़ता है ना। तो कभी अच्छा लगे कभी नहीं लगे। जैसे आज कोई भक्त को बोले कि उनकी माँ की तबीयत खराब है, फिर भी वो जब कर रही है, बड़ी अच्छी बात है। हमने कहा मेरी माता जी की मृत्यु हो गई तब भी चैंटिंग किया हमने। डिटर्मिनेशन तो होना चाहिए ना, बिना डिटर्मिनेशन के क्या होगा? प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद आई डोंट हैव एनी डिटर्मिनेशन, तो प्रभुपाद कहे यू आर एनिमल। नाउ सी हाउ प्रभुपाद डज नॉट मीन्स एनी वर्ड्स, डजंट मिक्स। क्योंकि एक पशु का कोई डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता है कि उसे भजन करना है, भगवत प्राप्ति करनी है। अब अगर मैं भी ऐसा कर रहा हूं, मतलब क्या है बताइए? पशु हुआ कि ना? सेई पशु बड़ो दुराचार, सेई पशु बड़ो दुराचार। तो अब देखिए, प्रॉब्लम को नहीं छोड़ देना है। ये अगर मान लीजिए किसी की धृति ऐसी नहीं है तो लोगों की संगत करे जिनकी ऐसी धृति है, तो व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है कि भाई ये इतना कर रहे हैं तो हम भी कर पाएंगे, हम भी उतना ना कर पाएंगे, कम से कम 10-5% कुछ तो होना चाहिए। आप ये बताइए, अगर आप डिटरमाइन नहीं करें तो आप कल जब करने वाले हैं, इस क्लास में आने वाले हैं, माया से छोड़ देती है, जाओ अरे तुम बहुत अच्छा काम करो, जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद तुमको है। इट डजंट वर्क लाइक दैट, यू हैव टू फाइट बैक। नहीं, तो धृति युक्त मतलब समझे कि मैं देह नहीं हूं, देह तो छूट ही रहा है और छूट भी जाएगा। जब तक इस देह पे हूं, जितना हो सके मैं भक्ति करूंगा, फोकस करूंगा इस बात पे कि मुझे भक्ति करनी है। एक सिंपल सी बात बोल के मैं रुकूंगा, अगला वाला तो हम कल पढ़ाएंगे। परम पूज्य राधा रमन महाराज प्रवचन कर रहे थे और एक भक्त ने पूछा, गृहस्थ और ब्रह्मचारी के बारे में पूछ रहे थे। महाराज बड़ा सुंदर उत्तर दिए। महाराज लोग बहुत अच्छी बात बोलते हैं। इतना समझना चाहिए कि गृहस्थी में भी सुख भक्ति का ही है। बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन सोचता है कि अरे बहुत खाने को मिलेगा, ये पनीर खाऊंगा। अब सही बात है, अगर मैं चाहूं तो रोज भी बना सकती हैं पनीर, ऑल दो बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर सकता है, या ये और क्या क्या आइटम बना सकते हैं, हम बड़े सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसे सुखी नहीं होने वाले।
Now, will this one statement not change the whole direction of your so-called गृहस्थ life? कि गृहस्थी में भी सुख भक्ति का ही है। भी और ही बड़े खतरनाक शब्द हैं। गृहस्थी में भी सुख भक्ति का ही है। क्यों मैं बोल रहा हूं? अब मैं स्पष्ट बोल रहा हूं क्योंकि लोग स्पष्ट बोलते हैं। एक व्यक्ति की शादी हुई तो उनके पिताजी बोले, लड़की के पिता बोले, अरे प्रभु जी अभी तो ये लोग एंजॉय करेंगे। ना 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 ना, वो सफरिंग है। लोग स्पष्ट, माता पिता इस प्रकार से बोलेंगे एंजॉय, ना ना ना, गृहस्थी में भी सुख भक्ति का ही है। तो इस बात को विचार करके, मुनि बनकर विचार करके कि नहीं भैया ये सब तो कलेश है, बिल्कुल गृहस्थी, एक्चुअली गृहस्थी केवल कलेश है। कोई विरोध है तो बता देना भाई, कहीं से विरोध आ रहा हो तो, किसी शहर से आ रहा हो तो। लेकिन अरे आप लोग कलयुग में नहीं रहते क्या? सारी बात मान जाते हैं मेरी। तो अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कलेश ही होगा, कलेश ही होगा। तो व्यक्ति डिटर्मिनेशन के संग ये ना बोले कि हम तो गृहस्थी में हैं तो हम सुबह जैसे कैसे उठें जब करें, नहीं, डिटर्मिनेशन के संग भगवान के नाम का उच्चारण करे। ये मैं एक सिंपल से बात आपको समझा रहा था कि ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कुछ कठिनाई आ जाए और उससे वो भजन करना बंद करे, बस बल्कि वह सोचे कि अच्छा इससे मैं कैसे निपटूं कि मेरा जप हो सके। कैसे कैसे प्रश्न कीजिए, कठिनाई सबके जीवन में आती है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए ताकि मैं जप कर सकूं। आई होप दिस वेरी क्लियर। उसको आगे हम लोग फिर कल देखेंगे। कोई प्रश्न है किसी बात का? कुछ कमेंट है? कह रहे इंडक्शन पर भी रोटी बन जाती है। इधर तो नहीं बना पाई, वेद बात नहीं, आप जरा ट्यूटोरियल भेजिएगा। अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर कैसे बनेगी, अभी तक तो नहीं बनी। सही बोल रहे हैं आप, हमारे साथ तो बहुत तेजी से हो रहा है, होने में कुछ समय जरूर लगा। आई डोंट नो व्हाट, किस कंटेक्स्ट में कहा गया। ठीक है, 4.31.19 बोला गया था। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पूछना नहीं, एक मन कर रहा कुछ। बोलिए। ये धृति पर डिटर्मिनेशन पर जो आपने बताया, तो गोस्वामी जी ने भी इसी तरह लिखा है कि तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। फिर आगे कहते हैं कि अस प्रभु छाड़िए भजिए जे आना, ते नर पशु बिना पूंछ बिहीना। वो पशु ही नहीं कह रहे, पशु तो होगा ही, बिना पूंछ का होगा। बताइए इसका अनुवाद। तो कुछ समझ में अनुवाद क्या है, मजेदार है। तो व्यक्ति ऐसे भगवान को छोड़ करके, भक्ति को छोड़ करके नहीं करता तो वो पशु तो है ही है, लेकिन उसका पूंछ भी नहीं होगा। मतलब पहले कहा गया कि भाई धर्मेण हीना पशु भी समाना। अब हम देख रहे हैं कि तुलसीदास जी के मुनित्व कितना जबरदस्त है कि भाई धर्मेण हीना पशु भी समाना। जो धर्म छोड़ दिया वो पशु के समान है। लेकिन उसमें कहा कवि पर कहा न जाना, कवि ने ऐसा कहा, लेकिन ठीक से कहना नहीं है, क्योंकि पूंछ, कम से कम एक पशु के पास पूंछ तो है मक्खी भगाने के लिए। इसके पास तो इसके पास तो पूंछ भी नहीं है। तो देखा जाए तो ये व्यक्ति अब पशु से भी ही नहीं। भाई मजा आ गया, इनके लिए कोई स्वीट वीट बनाओ, मजा आ गया तो हम वाह वाह वाह। भाई जैसे कहते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक। क्लास का सबसे मजेदार पॉइंट हमारे प्रभु जी बोले ना, 100 सुनार की एक लुहार की कहना चाहिए। वेरी नाइस। तो पशु नहीं है वो, बिना पूंछ का पशु। एक अपने मजेदार बात देखी कि राधिका प्रभु ने एक आचार्य की बात बोली है। ये इनकी और मेरी क्षमता नहीं सोचने की। हम कोई, अब इस्कॉन में भी, आप पहले इस्कॉन में भक्त लोग कई बार उदाहरण देते हैं, ये पशु वाला कोई सोच नहीं सकता है। अरे आप समझने का प्रयास कीजिए, जब हम लोग अपनी बात कुछ बोलेंगे तो उसमें उतनी दम नहीं होता है, लेकिन अब उनके रियलाइजेशन जो आचार्यों के हैं वो इतनी सुंदर बात होगी कि सबको पसंद आया ना ये पूंछ वाला एग्जाम्पल। और आप 2-4 लोगों को बता भी दीजिएगा। आप, मैं बता रहा हूं कि महाराज जी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज या परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की क्लासेस क्यों मजेदार लगती हैं। वो अपनी बात नहीं बोलते, उनको बात कोई आचार्यों की बड़ी अच्छी लगी होगी, वो सामने रख देते हैं और वो सबको प्रिय लगती है। अब अपनी बात बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। और बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद इसका, बहुत अच्छी बात है। सो वी से हरे कृष्णा टू आवर राधिका प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्यों? इन्हें डरा दिया कि धर्म नहीं करोगे तो पूंछ भी नहीं मिलेगी। पूंछ नहीं मिलेगी तो पशु भी हंसेंगे। और अच्छा एक और बात है, यही बात भागवत में भी बोली गई थी।
वो सविड वराह होस्ट परुषाय परुष ऐसे करके, तो वहाँ वो बोलते हैं जो गधा है जो सुअर है वो उस पर मजाक बनाते, कहते हम लोग तो पशुओं के भजन नहीं कर पा रहे, ये तो हमसे भी निम्न है कि मनुष्य होकर भी भजन नहीं कर रहा है। तो वो ये बड़ा अच्छा पॉइंट था ये बिना पूंछ वाला। और कुछ पूछना है? नहीं सेम रूम, ये पता नहीं क्या रूम का नहीं क्या बोले, नहीं कहाँ से था ये श्लोक? ये रामचरितमानस से रेफरेंस एग्जैक्ट नाम सुंदरकांड से, आप देख लीजिएगा, पूछ भी ना। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। लाइन बोल के हम छोड़ दे रहे हैं। जो शब्द बताया था यदृच्छा उपलब्धे न संतुष्ट, अगर जो बिना प्रयास किया बहुत कठिनाई के ना लेकर के नहीं मतलब मिला है उसी में संतुष्ट नहीं रहता है, और अगर भाग्य में नहीं लिखा है और कठिनाई लेने पर भी नहीं मिलेगा तो फिर सॉल्व हुआ कुछ प्रॉब्लम, तो और असंतुष्टि होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए बेहतर है कि जैसा है उसी में संतुष्ट रहकर भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति उसमें करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में कभी संतुष्ट ना तो होता है ना होना चाहिए। सो ओके।